अस्सलाम वालेकुम, मुलाकात में खुश आमदीद। मैं हूं बाबर शेख और आप देख रहे हैं इंस्पायर प्लस। आपसे बहुत सी मुलाकातें करवा चुका हूं, लेकिन आज की मुलाकात बहुत ही ज़बरदस्त और दिलचस्प है। जी हां, आज मैं आपको मिलवाऊंगा पाकिस्तान की एक छोटी सी बच्ची से, जो सिर्फ बच्ची नहीं है, जीनियस है। जी हाँ, उसने एक इतना कारनामा अंजाम दिया है कि 3.5 साल की उम्र में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजरा नस्ब ज़बानी याद किया और सुना दिया। आप यकीनन हैरान हो गए होंगे कि 3.5 साल की उम्र में कौन ऐसा काम कर सकता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा और आज आपको मिलवाऊंगा कि मरियम अकमल ने ये कारनामा सरअंजाम दे दिया है। 3.5 साल की उम्र में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा शजरा नस्ब ज़बानी याद कर लिया। व्यूअर्स, मैं आपको बता दूं कि ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आज तक दुनिया में कोई ऐसा बच्चा नहीं पैदा हुआ जिसने इतनी यंग एज में, इतनी छोटी उम्र में ये शजरा नस्ब ज़बानी याद किया होगा। तो आइए मुलाकात करते हैं मरियम अकमल से। जी तो अस्सलाम वालेकुम मरियम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी तरफ देखिए। सब ठीक? खैर खैरियत? भाई, इतना बड़ा कारनामा तुमने अंजाम दे दिया। मैं तो खुद हैरत में गुम हो गया था कि 3.5 साल की उम्र में इतना बड़ा काम तुमने कर दिया। और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तुम्हें पता है कि कोई इतना छोटा बच्चा आज तक ये शजरा नस्ब याद नहीं कर सका। तुमने ये काम कैसे कर दिया उसे? उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना तंजीम साहब की जो स्पीचेस होती है उसमें पढ़ते रहे तो मुझे सुन के फिर याद हो गया था। अच्छा, सिर्फ लिसनिंग से याद किया? हाँ जी। वंडरफुल, ये तो बहुत कमाल है। और क्या टेक्निक थी तुम्हारी? कैसे ये सारा कुछ किया? कुछ थोड़ा बताओ ताकि हमारे यंग बच्चों को पता चले कि किस तरह ये लिसनिंग से आप कैसे चीज़ें याद कर सकते हैं। मैं तो सिर्फ टीवी पे या फिर मोबाइल पे सुनती रहती हूँ, मुझे बस सुन के याद होता है और मम्मा पापा भी हेल्प कर देते हैं। अच्छा, तो अगर मैं कहूँ कि अभी सुनाएं तो सुना सकती हैं आप? हाँ जी। देख लेना, भूल ना जाना। ओके, तो व्यूअर्स आएँ फिर सुनते हैं ज़रा लाइव और देखते हैं कि ये क्या कमाल का काम किया है इसने। जी मरियम, सुनाओ। अल्लाह के नबी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपको सलाम पेश करती हूँ। अल्लाह के नबी, आप सच्चे, आपकी नस्ल सच्ची, आपकी इज्जत सच्ची, आपका शरीर सबसे आला, आपकी ज़ात अल्लाह के बाद सबसे आला, आपके रमादमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मतलब बिन हाशिम बिन अब्दुल मुलाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुई बिन गालिब बिन फ़हर बिन मालिक बिन नज़र बिन किनाना बिन खुज़ैमा बिन मुद्रिका बिन इलियास बिन मुज़र बिन नज़र बिन मुअद बिन अद्दान बिन अवद बिन हमीसा बिन सलामान बिन औस बिन बऊस बिन कमवाल बिन अबई बिन अवाम बिन नाशिक बिन ज़ाबिल बलजास बिन अदलाफ बिन ताबिक बिन जाहिम बिन नाहिश बिन माही बिन ऐफ़ी बिन अबकर बिन बैद बिन दुआ बिन हमदान बिन संबर बिन यसनबी बिन यज़न बिन यलहन बिन अवा बिन ऐज़ी बिन ज़िशान बिन इसर बिन अतनाद बिन लिहाम बिन मुकस्सर बिन नाहिद बिन ज़ार बिन समी बिन मज़ी बिन इरक बिन इराम बिन किदार बिन इस्माइल बिन इब्राहीम बिन आदिल बिन नहूर बिन सरूज बिन रऊफ़ बिन फ़ाइज बिन आबिर बिन फ़शाद बिन साम बिन नूह बिन लामिक बिन मुतशालिक बिन इद्रीस बिन यरद बिन मलहलील बिन किनान बिन अनूश बिन शीशर बिन आदम अलैहिस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, वंडरफुल, एक्सीलेंट, अमेजिंग। मुझे ये बताओ कि मामा पापा ने तुम्हें कितना हेल्प किया ये सब कुछ याद करने में? मामा पापा ने तो बहुत ज़्यादा हेल्प की थी और मैंने तो उनके स्पीचेस उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना तालिमी साहब के जो स्पीचेस हैं उससे भी मैंने याद कर लिया था। मामा पापा ने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। बिल्कुल ठीक है। तो ये मौलाना साहब को कैसे पता चला कि ये भी एक पूरी स्टोरी है कि आपने ये पढ़ा, याद किया और फिर उसे रिकॉर्ड किया, तो एक वीडियो वायरल हो गई और मौलाना साहब तक पहुंची और फिर उन्होंने आपको बुलाया, मुलाकात भी हुई आपकी। ये सब कैसे हुआ था? सबसे पहले तो ना बाबा ने कहा था कि मैं ना मदीना और मक्के जा रहा हूँ, तो फिर ना मैंने बाबा को कहा कि मैंने भी जाना। तो बाबा ने कहा कि अगर आपकी याद कर लेगी तो मैं आपको मदीना ले जाऊँगा। फिर मैंने वो याद कर लिया, फिर पापा मुझे मदीना ले गए। फिर मैंने वहाँ पर रो रो को सुनाया। फिर बाबा ने मुझसे पूछा कि आप वहाँ पर क्यों रो रही थी, तो फिर
पहले तो वहाँ पे जो होते हैं ना पुलिसमैन, वो उन्होंने बाबा को तो पीछे कर दिया, फिर मुझे और आगे कर दिया कि आप अच्छे से जो भी करना ना वो कर लो। फिर मैंने ना ऊंची ऊंची पढ़ा, लेकिन बाबा कहते हैं जैसे कि अल्लाह के नबी के पास ऊंची आवाज़ से नहीं बोलते, तो फिर भी मैंने थोड़ी सी ऊंची आवाज़ से बोला। फिर जब हम बाहर आए तो फिर बाबा ने कहा आप रोक क्यों नहीं थी। फिर मैंने कहा कि कितना अच्छा होता अल्लाह के नबी मेरे सामने होते, मैं उनके साथ गले लगती। माशाल्लाह माशाल्लाह। और उसके बाद फिर बाबा ने मम्मा को कहा कि वो कैसे सुना के, फिर बाबा ने मुझे कहा कि आप सुनाओ मम्मा को। फिर वो बाबा ने थोड़ी सी वीडियो बनाई, फिर बाबा ने उसको यूट्यूब पे लगाया। फिर यूट्यूब वैसे ज़्यादा नहीं थी। फिर उसके बाद ना बाबा ने फ्रेंड्स को वो शेयर की थी व्हाट्सएप पे, और फिर वो ऐसे मौलाना ताजमील साहब के पास पहुंच गई। फिर उन्होंने वो तो 1-2 साल से मुझे ढूंढ रहे थे कि बच्ची कौन है। फिर उनका जो एक ड्राइवर है ना, उन्होंने वो बाबा को कहीं छोड़ते रहते हैं ना, तो फिर उनको बाबा ने उनको वो ड्राइवर को तो पता था कि उनकी बेटी, मैं बाबा की उनकी बेटी अकमल साहब की बेटी है। ठीक है। फिर वो मौलाना ताजमील साहब को ना वो ड्राइवर ने कहा कि आपको पता है बच्ची कौन है। वो मौलाना ताजमील साहब ने कहा कि तुम्हें पता है कि बच्ची कौन है। फिर बताया कि ये तो अकमल की बेटी है। फिर बाबा ने ना फिर मौलाना ताजमील साहब ने ना बाबा को फ़ोन किया। फिर ना मौलाना ताजमील साहब ने ना कहा कि उसको भी लेके आओ अपने साथ। तो फिर मैं उधर गई, तो फिर मौलाना ताजमील साहब ने कहा कि मेरी मरियम आई, मेरी मरियम आई। तो फिर उन्होंने बाद में बाबा से सलाम किया था। फिर मुझे इतनी देर किस करते रहे। फिर उन्होंने मुझसे सुना, फिर उन्होंने कहा कि कोई भी गलती नहीं है। उन्होंने फिर कहा माशाल्लाह माशाल्लाह, और उन्होंने कहा था कि आप तो चाइल्ड स्टार हो। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जब बाबा ने ये टारगेट दिया कि आप ये शजरा याद कर लो तो फिर मैं तुम्हें मदीने ले जाऊंगा, कितने दिनों में ये टारगेट अचीव कर लिया? मैंने तो 7 डे 1 वीक में या फिर 2 वीक में याद कर लिया था बस। ओह माय गॉड यार, कमाल है, ये तो बहुत ज़बरदस्त कि 2 वीक्स में आपने ये पूरा याद कर लिया। व्यूअर्स, मेरे साथ इस वक्त हैं अकमल साहब, मरियम के फादर। उनसे थोड़ी सी गपशप करेंगे और उनसे पूछेंगे कि मरियम की ये जो बहुत ज़बरदस्त किस्म की अचीवमेंट है उस पर इनके क्या तासुरात हैं। अस्सलाम वालेकुम अकमल साहब, कैसे मिजाज? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र जी। ठीक ठाक हैं जी बिल्कुल। दिल तो आपका खुशी से बाग होता होगा जब भी आप मरियम की तरफ देखते होंगे। जी बिल्कुल जी, और सुनते होंगे, बहुत ज़्यादा खुशी होती है माशाल्लाह। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मरियम के लिए तो है ही, लेकिन पेरेंट्स के लिए भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, आपके लिए, आपकी वाइफ के लिए। जी बिल्कुल। तो आपको कैसा लगता है? वैसे बहुत अच्छा लगता है जी। मेरा तो जब खासकर हर मुसलमान की कोशिश होती है कि उसके बच्चे इस्लाम की तरफ जाएं, तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये इस्लाम की तरफ जा रही है। तो इसका लगाव सारा अल्लाह और उसके रसूल की तरफ है। तो अक्सर कहती है मैं अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिस कर रही हूँ। तो जब उनकी वो तारीफ ज़्यादा सुनती है ना, ठीक ज़्यादा हज़रत मौलाना ताजमील दामत बरकातुहू उनके बयान सुनती है, तो फिर कहती बाबा मैं अल्लाह के नबी को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। तो मदीना जाके भी बड़ा रोई है। तो मेरे लिए तो ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है जी। बहुत ज़्यादा मुझे खुशी होती है कि लोग मेरे पास आते हैं। हाँ, तुम्हें लगता है कि तुम अब एक सेलिब्रिटी बन चुकी हो और तुम्हें सब जानते हैं? हाँ, वंडरफुल। अच्छा, ये बताओ कि फ्रेंड्स सर्कल में भी तुम्हारा मिलना मिलाना होता है? तुम्हारी फ्रेंड्स हैं, दोस्त, तुम्हारी क्लास फेलोज? हाँ जी, मिलती है। कौन सी क्लास में हो? मैं 3 क्लास में हूँ। 3 क्लास में हो। अच्छा, ये बताओ कि ज़िंदगी में गोल क्या है, टारगेट क्या है, क्या बनना चाहती हो? मैं तो आर्मी पायलट बनना चाहती हूँ कि मैं अपने मुल्क का नाम रोशन करूँ, और हाफिज़ा बनना चाहती हूँ और बच्चों को फ्री कुरान पढ़ाना चाहती हूँ। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त गोल्स हैं, बहुत ज़बरदस्त टारगेट्स हैं आपके। बड़ी सोच है आपकी, वेरी नाइस। अच्छा मरियम, नातें बहुत अच्छी पढ़ती हो तुम, और मैं चाहूँगा कि एक नात भी आपसे सुन लें हम आज। आर यू रेडी? हाँ जी। सुनाओ फिर अपनी फेवरेट जो तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है। ठीक है। दरिया अक़दस पे हाले दिल सुनाना याद आता है, मदीना याद
वाह, वंडरफुल, बहुत ज़बरदस्त, ब्यूटीफुल, बड़ा मज़ा आया। एक बात बताओ कि ये शजरा तुमने याद तो कर लिया, सुना भी दिया और वायरल भी हो गया, तो इससे क्या हासिल हुआ? किस किस्म का सेटिस्फेक्शन है जो तुम्हें मिला है इससे? जब भी मैं किसी शॉपिंग मॉल पे जाती हूँ लोग मुझसे सेल्फी लेने लग जाते हैं और सुनते भी हैं। हाँ। और फिर जब उनको सुनाती हूँ ना, जब शॉपिंग मॉल में जाती हूँ, फिर वैसे ही ना लोग मुझे कहते हैं मैंने आपको देखा हुआ। फिर मैं ना वैसे ही ना मास्क नीचे करके ना, वो पसीना आ रहा होता है ना, फिर मैं थोड़ा सा मास्क नीचे करके ना सलाम लेते, फिर लोग कहते हैं कि आप तो मरियम हो, फिर वो उससे सेल्फी लेते हैं, सुनते भी हैं, सब लोग आ जाते हैं। वेरी नाइस। अच्छा मरियम, एक चीज़ और मुझे ये भी पता चला है कि अल्लाह ताला के जितने भी सिफाती नाम हैं वो भी आपको ज़बानी याद हैं? हाँ जी, अल्लाह ताला के पूरे मुझे 99 नेम्स याद हैं। वाह, वंडरफुल, अमेजिंग। तो हम सुने बगैर तो फिर नहीं जाएंगे, तो आए फिर सुनते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ज़बरदस्त मरियम, बहुत मज़ा आया आपसे मिलकर, आपसे बातचीत करके, एंड इट वाज एन अमेजिंग मुलाकात। व्यूअर्स, आज की मुलाकात थी मरियम अकमल के साथ, और मरियम अकमल से मिलकर मुझे तो बहुत मज़ा आया। इट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। अगली मुलाकात में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए